अवैध वसूली, धमकी और ब्लैकमेल का आरोप सहायक आयुक्त आबकारी ने देवास एसपी को सौंपी आपराधिक शिकायत। सहायक आयुक्त आबकारी देवास मंदाकिनी दीक्षित ने एक गंभीर मामला सामने लाते हुए एसपी देवास को लिखित शिकायत देकर 3 लोगों पर ब्लैकमेल, आपराधिक धमकी, जबरन वसूली तथा मीडिया में वीडियो प्रसारित करने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में कहा गया है कि उक्त लोग एक अप्रमाणित वीडियो के आधार पर अवैध आर्थिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मृतक शराब ठेकेदार वीडियो में अधिकारी पर कई प्रकार के गंभीर आरोप लगा रहा था, जिसके बाद अधिकारी ने सारे आरोप निराधार बताते हुए खारिज कर दिए हैं और कहा है कि मुझसे 2 करोड़ रुपए की अवैध रूप से ब्लैकमेलिंग कर राशि मांगी जा रही थी। कई गंभीर आरोप लगाए गए, आपके संज्ञान में पूरा मामला है क्या? जी बिल्कुल, आज उस वीडियो का संज्ञान में लिया गया है और देखा गया है कि इस प्रकार से कोई लाइसेंसी जो थे जिन्होंने सुसाइड किया है। इस संबंध में जहाँ तक मेरी जानकारी हुई है, इंदौर पुलिस में थाने में वहाँ पे एक केस पंजीबद्ध हुआ है और उसकी विवेचना चल रही है। जैसे ही विवेचना में जो भी निकल के तथ्य आती हैं उसके आधार पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। ऐसी आबकारी का कहना है कि मेरे द्वारा भी पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र दिया गया था, कुछ उनके द्वारा भी रुपये की डिमांड के एलिगेशन लगाए गए हैं। जी, उनका भी एक पत्र भी वायरल हो रहा है जो कि 24 नवंबर के आसपास का उन्होंने एसपी देवास को पत्र लिखा गया है कि उनके जो लाइसेंसी है उनके परिवार के द्वारा उनसे ब्लैकमेलिंग करके 2 करोड़ रुपए राशि मांगने की बात हुई है। इन सभी चीज़ों पर विवेचना की जा रही है, जांच की जा रही है। जो भी पहलू बाहर निकल के आएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई प्लानिंग की जाएगी। क्या कोई जांच दल आपके द्वारा सर? अभी फिलहाल चूंकि ये पुलिस का मैटर है और एबेटमेंट टू सुसाइड का मैटर है, तो इसमें पुलिस जैसा जांच करेगी फिर आगे हम लोग कार्रवाई सर, वो जिस तरह से उन्होंने प्रत्येक दुकान से एक निश्चित राशि लेने की बात जो वीडियो में सामने आई है, उसको लेकर के इस दिशा में भी कोई जांच पड़ताल की जाएगी सर? अगर इस प्रकार कोई शिकायत प्राप्त होती है तो इस पर आगे भी जांच सर, ये कोई पहला मामला नहीं, आबकारी विभाग पर लेन देन का आरोप लगता रहता है, तो क्या सर कोई इस पर सख्ती से कार्रवाई के लिए कोई अगर कोई इस पे पूरी तरह से शिकायत करता है, लिखित में कोई जांच होती है तो हम लोग इसमें लिखित में जांच करेंगे। जिस युवक ने सुसाइड करा उसने साफ वीडियो में बोला कि मेरे से प्रत्येक दुकान से 1.5 लाख रुपए मांगे गए, कि उसकी 5 से 6 दुकानें और 7.5 लाख रुपए हर महीने देना पड़ता है। इसी बात की पुष्टि हो रही है, पुलिस जांच कर रही है। अगर ऐसा कोई तथ्य निकल के आता है हमारे पास कि इस प्रकार से कोई बातें हैं तो विभाग से जो भी कार्रवाई होगी हम लोग पूरी तरह से करेंगे। ठीक। अभी तो शराब ठेकेदार द्वारा आरोप लगाया गया है, उसकी आत्महत्या उसने करी, क्या कहना है आपका, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस शराब लाइसेंसी के बारे में आप लोग वीडियो को लेकर के यहाँ पे संज्ञान में आए हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरा कभी भी उससे किसी प्रकार का कोई वार्तालाप हुआ नहीं है। ये पुलिस की जांच पे भी अभी निर्भर हो जाएगा, सारी सब चीज़ें निष्पक्ष जांच होगी तो उसमें भी आ जाएगा। कभी भी मेरी उस पर किसी भी प्रकार की टेलीफोनिक बात या मैसेज पे कभी बात या सामने मिल कर के भी वो कभी ऑफिस भी मेरे नहीं आया है। विगत 4-5 महीनों से जब लाइसेंस लिया होगा तब ज़रूर सभी लोग आते हैं, और 4-5 महीने से जहाँ तक मुझे याद है ना तो मैं उससे कभी पर्सनल मिली हूँ, ना ही मेरी कभी फ़ोन पे ऐसी कोई चर्चा हुई है। तो ये जो आरोप उसने लगाए हुए हैं ये निराधार हैं। मैडम, उनका ऐसा कहना है कि 20 से 22 लाख रुपए आपको दे चुके थे और आपको जो है प्रति महीना 1.5 लाख रुपए उसको आप लोगों के ही माध्यम से जो मुझे वीडियो प्राप्त हुआ है उसमें वो शायद ऐसा कुछ बोल रहा है कि चूँकि अभी मुझे संज्ञान में आया है कि वो ऐसा बोल रहा है कि दशहरे के तक का समय दिया हुआ है, ठीक है। चूँकि उसकी मृत्यु जो है वो 8 नवंबर को हुई है और दशहरा जो था वो 2 अक्टूबर को था। वो वीडियो में स्वतः ही स्वीकार कर रहा है कि वो उसने कभी दशहरे के पहले बनाया हुआ वीडियो है, संभवतः ब्लैकमेलिंग के लिए ही बनाया हुआ मुझे वीडियो समझ में आ रहा है। एक और चीज़ वो ये जो बोल रहा है कि वेयर हाउस से इशू नहीं मिलता है। हमारे यहाँ ई आबकारी पोर्टल पे समस्त जो प्रक्रियाएं हैं वो ऑनलाइन हैं। वो उसकी एक निर्धारित राशि है, उसकी निर्धारित शायद पाक्षिक राशि जो है वो लगभग 50 लाख रुपए बनती है। जब तक वो सभी दुकानों का 50 लाख रुपए नहीं भरेगा ऑनलाइन माध्यम से, मतलब नगद नहीं भरना होता है, उसको ऑनलाइन माध्यम से ही भरना है, जब तक नहीं भरेगा तब तक वहाँ से निकासी नहीं हो सकती है। उसका मुझे कुछ इशू समझ में आ रहा है कि उसने किसी से बात की है या क्या है। बिना राशि के हम उसको इशू कैसे दे पाएंगे। और ये भी हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड में है कि जिस दिन भी लाइसेंसी की डिमांड होती है ऑनलाइन माध्यम से ही डिमांड होती है, तत्काल उसको प्रदाय मिलता है। आपने भी शिकायती पत्र दिया है, चूँकि उसके परिवार के घर वालों ने
23 तारीख को एसपी को उज्जैन इंदौर पुलिस को आवेदन दिया और आपने 24 तारीख को दिन का इंतजार क्यों करा आपने? नहीं, उसने 23 तारीख को नहीं दिया है। आप शायद एक आवेदन देखें, उस आवेदन उसमें पे 23 तारीख है मैडम। 29 तारीख की डेट है। मेरी थाने से भी बात हुई है, 29/11 को उन लोगों ने दिया हुआ है। उनकी माताजी जो हैं संतोष मकवाना, उनके द्वारा मुझे 9 तारीख से लगातार एक किसी वीडियो को वायरल किए जाने के एवज में लगातार मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसके एवज में उन्होंने मुझसे कई बार ये बोला कि मैं आप 2 करोड़ रुपए दे दीजिए तो मैं वो वीडियो वायरल नहीं करूँगी। मुझे नहीं संज्ञान में था कि क्या वीडियो है, क्या नहीं है। तब भी मैंने उनको डिनाई किया कि मैं नहीं दे पाऊँगी ये सारी सब चीज़ें। मैंने तत्काल अपने वरिष्ठ अधिकारियों को उस चीज़ से अवगत कराया, लिखित में उनके सप्रमाण, जिसमें उनका वीडियो भी है मेरे पास में, जिसमें उनके द्वारा जो डिमांड की जा रही है उसका ऑडियो भी है। वो साक्षात मुझसे मिल कर के मेरे से 2 करोड़ रुपए मांग रही हैं। साथ ही उनके द्वारा एक और चीज़ भी की गई, चूँकि शासन का जब ठेका होता है और अगर ठेका किसी भी कारण से वर्ष के मध्य में छूट जाता है तो बकाया खिसारा का उत्तरदायित्व जो है वो पूर्व लाइसेंसी का ही होता है। उनकी जो बैंक गारंटी हमारे पास में जमा थी विभाग में, उस बैंक गारंटी को हमें बैंक से लेना पड़ा क्योंकि उनका ठेका बीच में छूट गया। 1 करोड़ 40 लाख रुपए बैंक से हमने मांगने के लिए पत्र जारी किया हुआ है। उसके एवज में भी उनके द्वारा बार बार फ़ोन के माध्यम से मुझे ये धमकियां दी जा रही थी कि आप बैंक गारंटी से पैसा वसूल मत कितने करिए। समय से दे रहे थे आपको धमकी? ये मुझे 9 तारीख से 9/11 से दे रहे आपने थे। इतने दिन इंतजार क्यों इतने करा? दिन इंतज़ार मैंने नहीं किया है। इतने दिन मुझे पुष्टि करने के लिए मैंने 10 तारीख को ही अभी आपने टेलीफोनिक खुद ने इस चीज को स्वीकारा है कि मेरे पास वीडियो थे, ऑडियो थे, उसके बाद इंतजार का नहीं, सवाल मैंने खड़ा हो रहा है। वीडियो और ऑडियो 24 तारीख को ही मैं एसपी कार्यालय देवास में जमा कर चुकी हूँ। समस्त चीज़ें, ये वीडियो और ये ऑडियो या जो भी चीज़ें इनकी माताजी आज वायरल कर रही हैं, वो चीज़ें तो उनके पास में 9 तारीख से थी, तो उन्होंने 9 तारीख को क्यों नहीं वायरल किया? ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। मैडम, आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाना, उसके पहले आरोप लगाना, हाँ, क्योंकि आत्महत्या तो इतने क्या पीड़ित थे क्या?